हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में, जो मार्च 2021 से स्टार्ट होकर के मार्च 2022 तक हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पूरे साल भर करंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस वाली हो, चाहे यूकेएसएससी वाली हो, आपका जो यूपी का एग्ज़ाम है पीसीएस वाला 12 जून में, उसी के लिए, तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। यूकेपीसीएस के जो एडमिट कार्ड है वो आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाके उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से 3 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी अब काफ़ी समय नहीं बचा है इस एग्ज़ाम के लिए। 27 मार्च में आपका एग्ज़ाम हो रहा है एक यूकेपीसीएस का ही, यह आर के लिए जो महाधिवक्ता कार्यालय के लिए था। तो अगर हम बात करते हैं पिछले 27 जनवरी में एक एग्ज़ाम हुआ था आपका एपीएस वाला। यदि हम उसमें करंट अफेयर की बात करते हैं तो काफ़ी हार्ड वहाँ पर करंट अफेयर पूछा गया था और लगभग वहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। तो ये जो पोर्शन है करंट अफेयर वाला, ये काफ़ी इजी नहीं होने वाला है जितनी भी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं। तो आप एक प्रॉपर तैयारी, एक प्रॉपर रणनीति के तहत आप उसको जो है वो पूरा तरीके से कवर करेंगे। हमारी एक प्लेलिस्ट भी है जो आप जाकर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल के पेज पर जाकर। तो वहाँ पर हमने करंट 2022 करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हमने पूरे साल भर करंट यहाँ पर डिस्कस किया है। जो कुछ शेष बचता है वो यहाँ पर हम अब देख लेंगे। तो चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में, जो अभी दिए गए थे यहाँ पर 25 जनवरी 2022 में। ये पुरस्कारों का वितरण किया गया था राष्ट्रपति भवन से। तो सबसे महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कारों में जो महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर पद्म विभूषण। यदि हम बात करते हैं पद्म जो भारत की तरफ से पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो है यहाँ पर भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। जो पुरस्कार है, इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1954 से। अब देखते हैं पद्म विभूषण। यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर पद्म विभूषण दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रभात रे, ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और कला फील्ड में इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास राधेश्याम खेमका, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया है साहित्य और शिक्षा के लिए, ये यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास जनरल विपिन रावत, जो लोक सेवक के लिए इनको यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी जो है मृत्यु हुई है। तो सीडीएस ये थे भारत के और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास कल्याण सिंह को लोक सेवा के लिए यहाँ पर मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, ये यूपी से संबंधित हैं। ये यूपी के सीएम भी रहे हैं और भाजपा नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं। तो इन 4 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पद्म पुरस्कार जो है पद्म विभूषण। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर 17 व्यक्तियों को दिया गया है। तो वो कौन कौन से 17 व्यक्ति यहाँ पर हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद, लोक सेवा के मामले में इनको यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फिर हमारे पास यहाँ पर बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये लोक सेवक के मामले में इनको यहाँ पर ये दिया गया है। फिर है ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर यह है कि इन्होंने यह पुरस्कार स्वीकार नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने पद्म विभूषण यहाँ पर स्वीकार नहीं किया है, तो वह है यहाँ पर बुद्धदेव भट्टाचार्य। नेक्स्ट हमारे पास देवेंद्र जजरिया, खेल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है, राजस्थान के रहने वाले हैं। ये पैरा ओलंपिक में मेडल भी लाए थे। तो देवेंद्र जजरिया राजस्थान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सत्यनारायण नडेला, तो ये संबंधित हैं यूएसए से। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है व्यापार और उद्योग से श्रेणी में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास सुंदर पिचाई जो है ये संबंधित हैं यूएसए से और व्यापार और उद्योग की श्रेणी में भी इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर साइरिस पूनावाला, तो ये जो संबंधित है महाराष्ट्र संबंधित हैं और इनको जो पुरस्कार दिया गया है व्यापार और उद्योग की श्रेणी में इनको यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। कुछ और हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर यह है कि स्वामी सच्चिदानंद, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो उन 17 में से ये जो 7 व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैंने बात की है, ये महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे पास तीसरी कैटेगरी में यहाँ पर हमारे पास पुरस्कार है, वो है यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार। कुल 107 व्यक्तियों को यहाँ पर पुरस्कार 107 व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पुरस्कार दिया गया है। तो उन पद्मश्री जो पुरस्कार दिए गए हैं उनमें यहाँ पर महत्वपूर्ण है माधुरी बर्तवाल, ये उत्तराखंड के रहने वाली है और कला क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बसंती देवी पुरस्कार जिनको दिया गया है, सामाजिक कार्यों के लिए उत्तराखंड से संबंधित ये हैं जिनका पुरस्कार दिया गया है। फिर हमारे पास वंदना कटारिया खेल से संबंधित है और इनको उत्तराखंड की रहने वाली जिनका पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड में ये हरिद्वार की रहने वाली है और ये जो संबंधित हैं हॉकी से संबंधित ये खिलाड़ी हैं। तो ये भी कई बार इस तरीके से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं हॉकी से। कुछ और महत्वपूर्ण हमारे पास यहाँ पर नाम है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चौथे स्थान पर हमारे पास है यहाँ पर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किसी परिचय के यहाँ पर मोहताज नहीं है, इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक यहाँ पर प्राप्त किया था जेवलिन थ्रो में। फिर जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट हैं वह है यहाँ पर सोनू निगम, जो एक संगीतकार है, कला के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है, जो संबंधित है महाराष्ट्र के रहने वाले। तो कुल मिलाकर बात करते हैं तो 107 जो व्यक्ति हमारे पास वहाँ पर इनमें से यही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इसकी पूरी प्ले लिस्ट जो है हम अपनी टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो पद्म पुरस्कारों की पूरी हमारे यहाँ पर लिस्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं यूपी पीसीएस का जो मेंस वाला एग्ज़ाम अभी चल रहा है, कल उसका यहाँ पर हिंदी साहित्य और ऐसे वाला पेपर हुआ है, हिंदी जो जनरल हिंदी होती है वो वाला। और ये जो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, हमने वहाँ पे इसको डाल दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। यूपी पीसीएस के जो आज जो पेपर है वो जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड वाला जो पेपर है हम उसको भी यहाँ पर डाल देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास यहाँ पर 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 2020 में यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर ये हुआ है पणजी गोवा में। गोवा की जो राजधानी है वह है यहाँ पर पणजी। तो 16 से 24 जनवरी के बीच यह जो है फिल्म महोत्सव हुआ है। इसमें जो फोकस कंट्री था वो था यहाँ पर बांग्लादेश। और गोल्डन पीकॉक जो पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है इनटू द डार्कनेस, एक डेनिश फिल्म है जो संबंधित है यहाँ पर वर्ल्ड वार सेकंड से यह फिल्म संबंधित है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्पेशल मेंशन पुरस्कार भारतीय निर्देशक को मिला है यहाँ पर कृपाल ललिता। और इनकी जो भाषा, इनकी जो फिल्म थी यहाँ पर ब्रिज, ये भाषा है असमिया, ब्रिज ये फिल्म है, असमिया जो लैंग्वेज है उस पर यह बनाई गई है। ब्रिज ये फिल्म का नाम है जिनके लिए हमको यह पुरस्कार दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर महोत्सव में हिंदी और बांग्ला सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को यहाँ पर इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार ये दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। तो यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट है वो ये है कि विश्व की उच्च भुगतान पाने वाली महिला एथलीट कौन सी है। तो पहले नंबर पर जो यहाँ पर हम सबसे उच्च भुगतान पाने वाली जो यहाँ पर महिला एथलीट हैं तो वह है यहाँ पर नवोमी ओसाका, जो जापान की एक टेनिस खिलाड़ी है। इनकी अगर संपत्ति की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो इनकी जो संपत्ति यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है वो की गई है 53.7 मिलियन US डॉलर। इनकी जो संपत्ति है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास स्थान है यहाँ पर वो है यहाँ पर सेरेना विलियम्स, ये अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। तीसरे स्थान पर जो है यहाँ पर वो है हमारे पास वीनस विलियम्स, ये भी अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो 3 खिलाड़ी हमारे पास यहाँ पर टेनिस खेल से हैं। बात करते हैं भारत की जो पीवी सिंधु है। भारत की पीवी सिंधु यहाँ पर 7वें स्थान पर है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। पीवी सिंधु हमारे पास यहाँ पर 7वें स्थान पर हैं, जो भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनकी जो संपत्ति है वो 7.2 मिलियन US डॉलर यहाँ पर काउंट की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की जो पीवी सिंधु 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ नियुक्तियों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अभी होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक तो है यहाँ पर नोबेल पुरस्कार, फिर है हमारे पास जो यहाँ पर ओलंपिक हुआ है, फिर हमारे पास यहाँ पर रेमी अवार्ड। इनकी सेपरेट वीडियो हमने जो है हमारे प्ले लिस्ट पर जो करंट अफेयर की बनाई गई है 2022 वाली, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बार बार हमने यहाँ पर इसको रिपीट नहीं किया है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथ हो जाती, तो ये लेकिन हमने सेपरेट वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है। नोबेल पुरस्कार की हमारे वहाँ पर ट्रिक भी है,
ट्रिक से हमने उनको याद किया है। ओलंपिक के लिए एक अलग वीडियो है, जो अवार्ड दिए गए हैं, रेमी अवार्ड वगैरह, ये सबकी एक सेपरेट वीडियो हमने यहाँ पर बनाई हुई है। और यहाँ पर जो वीडियो में आपको मिलने वाली है वो जो अभ्यास, जो मैत्री अभ्यास वगैरह टाइप से होते हैं अलग अलग कंट्री के बीच, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो है ट्रिक के थ्रू। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने उसको यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं किया है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हमने वहाँ पर इसको सही से देखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है यहाँ पर NV रमन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकपाल जो है हमारे पास वो है पिनाकी चंद्र घोष। महान्यायवादी है यहाँ पर KK वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था कुछ समय के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है यहाँ पर, वह है यहाँ पर सुशील चंद्र। CAG है हमारे पास यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये महत्वपूर्ण था। यहाँ पर हमारे पास जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम तो आपको पता ही होगा, रामनाथ सिंह कोविंद। और जो हमारे यहाँ पास उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे पास यहाँ पर M वेंकैया नायडू। तो ये जनरल सी चीज़ें थी, हमने उनको यहाँ पर नहीं देखा है। और हमारे पास जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो है यहाँ पर ओम प्रसाद बिरला। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं यहाँ पर डॉक्टर राजीव तोमर। जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर डॉक्टर राजीव तोमर। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो होते हैं यहाँ पर पदेन पदेन जो हैं प्रधानमंत्री। इसके प्रदेश सदस्य जो हैं वो PM होते हैं। और इसका मतलब यहाँ पर कौन है, ये नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं इसके यहाँ पर डॉक्टर राजीव तोमर। और CEO है इसके यहाँ पर अमिताभ कांत, इसके यहाँ पर CEO है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर अरुण कुमार मिश्रा। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं यहाँ पर BS चौहान। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास 15वां वित्तीय आयोग है, 15वां जो हमारे पास यहाँ पर वित्तीय आयोग है, उसके अध्यक्ष यहाँ पर कौन है, वह है यहाँ पर NK सिंह। तो यहाँ पर इनके अध्यक्ष हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं यहाँ पर BS चौहान। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कौन है वो है यहाँ पर सुरेश N पटेल। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण था। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान यानी FTII के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर वो है शेखर कपूर। तो ये महत्वपूर्ण था। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष हैं यहाँ पर प्रसून जोशी। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं UPSC के चेयरमैन कौन है, जो संघ सेवा आयोग के जो यहाँ पर चेयरमैन है यहाँ पर वो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। तो यहाँ पर ये है UPSC के चेयरमैन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के यहाँ पर चेयरमैन है प्रसून जोशी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ हमारे पास यहाँ पर जो अभी नए सम्मेलन यहाँ पर हुए हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सम्मेलन यहाँ पर या बैठ के हुई हैं, सम्मेलन यहाँ बैठ के हम यहाँ पर थोड़ा इसको डाल देते हैं ताकि आप उसको कैरेक्टराइज कर सकें। पहला है हमारे पास यहाँ पर 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हुआ है पुणे में। सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये एक यहाँ पर ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर ये हुआ था 3 से 7 जनवरी 2020 की डेट में यहाँ पर ये हुआ था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी थीम क्या थी। थीम बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। थीम यह थी यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर थीम रखी थी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास और के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ कनेक्ट किया गया था यहाँ पर साइंस एंड टेक को। तो यहाँ पर इसकी थीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन 2021। तो ये हुआ था यहाँ पर नई दिल्ली 2 से 3 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट हमारे पास E-गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हुआ था यहाँ पर हैदराबाद में 7 से 8 जनवरी 2022 में ये हुआ था। इसकी जो यहाँ पर थीम थी वो थी यहाँ पर भारत का डेकेड, महामारी के बाद भारत और विश्व में डिजिटल प्रशासन। भारत का डेकेड, महामारी के बाद विश्व में डिजिटल गवर्नेंस। तो यहाँ पर इसकी थीम थी, काफ़ी महत्वपूर्ण थीम है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 13वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये हुआ था, इसकी जो मेज़बानी की थी वो की थी भारत ने वर्चुअल तौर पर। यहाँ पर ये हुआ था 9 सितंबर 2021 को। यहाँ पर जो इसकी थीम थी वो थी यहाँ पर निरंतरता समक्यन आम सहमति के अंतर्गत ब्रिक्स सहयोग। तो यहाँ पर इसकी थीम थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बोनालू महोत्सव, ये तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू जो है त्यौहार है। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर यह है कि G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, UK यानी यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पर यह हुआ था यूरोप में।
और 48वां शिखर शिव सम्मेलन होगा वो होगा यहाँ पर जनवरी में। नेक्स्ट हमारे पास सरस आजीविका मेला कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था यहाँ पर नोएडा में 2021 वाला। इस सरस मेले का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यहाँ पर ये आयोजन इसका किया गया था। कुछ और हमारे पास यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ था आपका वाराणसी में। यह हुआ था 13 और 14 नवंबर 2021 को। तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, वाराणसी यूपी में। और एक और यहाँ पर हमारे पास जो महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर ये पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 वाला यहाँ पर ये हुआ था लेह और लद्दाख में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर ये जो विभिन्नताएं हैं उनको समाप्त करने के लिए यहाँ पर पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था, लेह लद्दाख में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से। तो यहाँ पर जो हम पुरस्कार देखने वाले हैं ये इंटरनेशनल लेवल के होने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है यहाँ पर मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब मिला है वो मिला है हरनाज संधू को, जो भारत की रहने वाली हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021, ये मिला है विरल देसाई जो इंडिया के रहने वाले हैं, उनको पुरस्कार दिया गया है। फिर हमारे पास यहाँ पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास रॉयल गोल्ड मेडल 2021 प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार हैं यहाँ पर बालकृष्ण दोषी, उनको यहाँ पुरस्कार दिया गया है रॉयल गोल्ड मेडल। नेक्स्ट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है यहाँ पर विहान और नव अग्रवाल जो इंडिया के हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर ब्रुस पुरस्कार 2021 बुकर पुरस्कार, तो ये दिया गया है डेमन गलकुट द प्रोमिस, इनका एक उपन्यास है, उसके लिए यहाँ पर इनको यह मिला है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो रामानुज पुरस्कार युवा गणितज्ञ के लिए यहाँ पर दिया गया है नीना गुप्ता को, जो भारत की एक गणितज्ञ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एबल पुरस्कार 2021, ये दिया गया है यहाँ पर एलोजो जोरवा और एवी विगर्सन को यहाँ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास और पुरस्कार हैं, यहाँ पर उनके बारे में बात करते हैं। फुकुआहू पुरस्कार का जो ग्रैंड पुरस्कार है वो दिया गया है यहाँ पर पालागुम्मी साईनाथ, जो पुरस्कार हैं इंडिया के। यह जो पुरस्कार है वो दिया जाता है जापान गवर्नमेंट के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो फुकुआहू पुरस्कार है वो किस सरकार के द्वारा जाता है, वो दिया जाता है यहाँ पर जापान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया जाता है यहाँ पर अर्थशास्त्री के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है यहाँ पर कौशिक बसु को, जो कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के ये रहने वाले हैं, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मिस इंडिया यूएसए 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मिशिगन की वेदिती डोगरे को, तो यहाँ पर इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पुरस्कार है वो है कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का पुरस्कार दिया गया है राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो यूएनडीपी के द्वारा पुरस्कार दिया गया है, जो राजस्थानी संगठन है यहाँ पर फैमिलियल फॉरेस्ट्री को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड 2021 यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, हैदराबाद के। WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के केंद्रीय यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जो मंत्री हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है महानिदेशक के तौर पर। उनको यह पुरस्कार मिला है वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के योगदान के लिए, उनको यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टेम्पल्टन पुरस्कार डॉक्टर जेन गुलडाल को दिया गया है, जो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरसिंह को, यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो है नेशनल मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार दिया गया है यहाँ पर रुमाना सिन्हा सहगल, जो इंडिया की रहने वाली हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। फिर हमारे पास यहाँ पर द लीजन ऑफ मेरिट 2020 पुरस्कार दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को, और यह सर्वोच्च अमेरिकी सैन्य पदक है जो पीएम मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वातावरण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है यहाँ पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को यह पुरस्कार दिया गया है, जो उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है, केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। तो
अभी तक यहाँ पर हमने डिस्कस किया है जो पुरस्कार दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों में दिया गया है सबसे पहले जो हमारे पास है वो है असम वैभव सम्मान पुरस्कार 2021, ये मिला है रतन टाटा जी को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए मिला गया है यहाँ पर संस्थागण श्रेणी को मिला है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और व्यक्तिगत तौर पर यह मिला है डॉक्टर विनोद शर्मा जी को। नेक्स्ट हमारे पास सुशीला देवी पुरस्कार 2021 अरुण कीर्ति उपाध्याय को मिलता है यहाँ पर उनके उपन्यास किंतु के लिए पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द अवार्ड दिया गया है यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला जी को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पेंटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट जी को। फिर हमारे पास यहाँ पर 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दिया गया है यहाँ पर दामोदर माउजी, एक कोकणी उपन्यासकार है। फिर हमारे पास यहाँ पर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फुकन जूनियर जी को यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर एक ये असम के राइटर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 यहाँ पर दिया गया है एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भारत भारती पुरस्कार 2021 दिया गया है पांडे शशि भूषण स्तांशु जो अमृतसर के रहने वाले हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है आशा भोसले जी को। फिर हमारे पास यहाँ पर लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 दिया गया है डॉक्टर साइरस पूनावाला जी को। 30वां व्यास सम्मान 2020 दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी इनका उपन्यास उनके लिए पुरस्कार दिया गया है। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया रजनीकांत जी को। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 का पुरस्कार मिला गया है यहाँ पर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बासे, सनातन के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध मराठी ये लेखक हैं और मराठी ही इनकी यहाँ पर ये रचना थी जिनको यह पुरस्कार मिला गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर शांति पुरस्कार 2019 का जो पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया गया है ओमान के दिग्वंत सुल्तान थे यहाँ पर कासुब बिन सैयद अल, तो इनको पुरस्कार मिला है, दिग्वंत हैं। 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हमारे पास फेमिना मिस इंडिया 2020 पुरस्कार दिया गया मानसा वाराणसी, ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है यहाँ पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल को यह पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है पंडित सतीश व्यास जो संतूर वादक हैं, तो ये पुरस्कार यहाँ पर पूरी तौर पर हमें मिला है। तो ये तो था हमारा यहाँ पर पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पर हमने अभी देखा है, डिस्कस किया है। ये पार्ट फर्स्ट हमारा जो हमने करंट अफेयर की सीरीज चलाई हुई है, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आशा करते हैं आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।